इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव वेरुल्ल से, जहां की एलोरा की गुफाएं पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं, जहां हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक इस खूबसूरती का नजारा देखने के लिए एलोरा आते हैं। और यहां का भगवान शिव जी का कैलाश टेम्पल एक अद्भुत और अपने आप में एक रहस्य है, जिसे एक पहाड़ को काटकर और 2 लाख टन पत्थर निकालकर बनाया गया था। इस मंदिर के रहस्य को समझना आज भी वैज्ञानिकों के सोच समझ से बाहर है। इस मंदिर में एक तरफ से रामायण तो दूसरी तरफ से महाभारत लिखी गई है। भारतीय प्राचीन वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण हमें इस गांव में देखने को मिलता है। और इसी गांव के पाटील थे छत्रपति शिवाजी महाराज के परदादा बाबाजी राजे भोसले। पाटील यानी गांव का मुखिया, जो गांव के बड़े जमींदार और प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। इसी के साथ बाबाजी राजे भोसले के पास देउलगांव, हिंगड़ी, बेरडी, जिंती, वेरुल्ल, मुंगी जैसे 10 गांव की जहांगीरें थी। लेकिन दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बाजारों इतिहासकार और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशावली और उनके पूर्वजों के बारे में झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। पर दोस्तों, शिवाजी महाराज के परदादा बाबाजी राजे भोसले तक ही हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। इसके पहले की वंशावली का कोई भी समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बाबाजी राजे भोसले को 2 पुत्र थे, एक मालोजी और दूसरे विठोजी। दोनों भाइयों के पास पुणे और सुपे प्रदेशों की जहांगीरें थी। लेकिन जो मालोजी राजे भोसले थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, जिन्होंने भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, जिसे हम घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जानते हैं, उस मंदिर का निर्माण किया। मालोजी राजे भोसले को 2 पुत्र हुए, एक शाहजी और दूसरे शरीफ जी। सन 1624 का भातवड़ी का युद्ध दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर लड़ा था। इस लड़ाई में शाहजी राजे भोसले की जीत हुई, लेकिन उनके छोटे भाई शरीफ जी राजे इस युद्ध में मारे गए। जैसे कि हम जानते हैं कि शाहजी राजे भोसले जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर निजाम शाही सल्तनत को कई सारे युद्ध में जीत हासिल करके दी। लेकिन बाद में निजाम शाही सल्तनत को आदिल शाही सल्तनत से हार का सामना करना पड़ा और एक संधि के तहत शाहजी राजे भोसले को आदिल शाही सल्तनत में जाना पड़ा। बाद में शाहजी राजे ने कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के तंजावुर तक आदिल शाही सल्तनत का राज्य विस्तार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी हिंदू राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि उसे अपने अधीन कर लिया। इसलिए इस पराक्रम पर खुश होकर आदिल शाही सल्तनत ने शाहजी राजे को बेंगलुरु, कोलार, होस्कट, दोडाबट्टापुरा और सिरा जैसे गांव इनाम के तौर पर भेंट दिए। लेकिन आदिल शाही सल्तनत को कहां पता था कि जल्द ही शाहजी राजे का बेटा आदिल शाही सल्तनत के लिए फांसी का फंदा बनने वाला है। बाद में शाहजी राजे ने बेंगलुरु को अपनी राजधानी बनाया। उस समय बेंगलुरु एक छोटा सा गांव था, इसलिए शाहजी राजे ने बेंगलोर शहर का बहुत सारा विकास किया और एक छोटे से गांव बेंगलोर को राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया। पर 23 जनवरी सन 1664 को कर्नाटक के होदीगिरी गांव में शाहजी राजे भोसले का निधन हो गया। शाहजी राजे भोसले को 2 पत्नियां थी, राजमाता जीजाऊ और तुकाबाई। राजमाता जीजाबाई से उन्हें संभाजी राजे और शिवाजी राजे पुत्र हुए और तुकाबाई से व्यंकोजी राजे भोसले। जो संभाजी राजे भोसले थे वो शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे। सन 1655 में कर्नाटक कनकगिरी के युद्ध में अफजल खान ने धोखे से संभाजी राजे की हत्या कर दी। बाद में इसी अफजल खान को शिवाजी महाराज ने कैसे चीर फाड़ के रख दिया था वो आप जानते ही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को ही बदल कर रख दिया, जिन्होंने मुगल, डच, फ्रेंच, अंग्रेज, आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही जैसी 1760 विदेशी सल्तनतों को उखाड़कर और सालों साल से चल रही गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस हिंदुस्तान की धरती पर सफलतापूर्वक हिंदवी स्वराज्य के परचम को लहराया। व्यंकोजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे,
जिन्होंने पहली बार तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया और तमिलनाडु में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। यहां तक हमने बाबाजी राजे भोसले से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक वंशावली की जानकारी प्राप्त की। अब आगे सन 1674 से सन 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन किया। उनको 2 पुत्र और 6 पुत्रियां थी, जिनमें उनके 2 पुत्र थे, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजा राम महाराज। लेकिन 3 अप्रैल 1680 को एक दुखद घटना हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर निधन हुआ। तब उनके बड़े पुत्र संभाजी महाराज छत्रपति बने, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता था। छावा यानी शेर का बच्चा, जिन्होंने एक साथ 12 विदेशी सल्तनतों को घसीटा, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। अजिंक्य योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका, जिन्होंने सन 1680 से सन 1689 तक शासन किया, लेकिन अपने लोगों द्वारा की गई विश्वासघाती और धोखे के कारण औरंगजेब की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें कैद करके 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी। इतने पर ही वो क्रूर औरंगजेब रुका नहीं। उसने रायगढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजा राम महाराज छत्रपति बने। छत्रपति राजा राम महाराज ने सन 1689 से सन 1700 तक शासन किया। बाद में राजा राम महाराज ने तमिलनाडु के जिंजी के किले को मराठा साम्राज्य की तीसरी राजधानी बनाया। ये एक ऐसा समय था कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही बड़ी सल्तनतें जीवित थी, एक मराठा और दूसरी मुगल। इसलिए औरंगजेब पूरे मराठा साम्राज्य को निकलने की तैयारी में था। लेकिन छत्रपति राजा राम महाराज ने हार नहीं मानी और 11 साल अपनी आखिरी सांस तक मुगलों को टक्कर दी और स्वराज्य की रक्षा की। परंतु 3 मार्च ईस्वी 1700 को राजा राम महाराज का सिंहड़ पर निधन हो गया। राजा राम महाराज को महारानी ताराबाई से शिवाजी द्वितीय और राजसबाई से संभाजी द्वितीय ऐसे 2 पुत्र हुए थे। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद महारानी ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन उस वक्त शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे। इसलिए महारानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। यहीं पर वो रुकी नहीं, उन्होंने मुगलों से सिंहगढ़, राजगढ़, पनहाला, बावनगढ़, वसंतगढ़ जैसे एक से बढ़िया 1 किलो को जीतकर मुगलों को मराठा साम्राज्य से दूर भगा दिया। महारानी ताराबाई के नेतृत्व में वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव की 40,000 की सेना ने गुजरात की मुगल सल्तनत को उद्ध्वस्त कर दिया और बड़ौदा के नवाब नजर अली को युद्ध में हराकर गुजरात में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। इस तरह महारानी ताराबाई ने फिर से मराठा साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित कर दिया। महारानी ताराबाई ने सन 1700 से लेकर सन 1707 तक शासन किया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे शाहू महाराज को कैद किया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और शाहू महाराज मुगल कैद से आजाद हो गए। 1707 में आजाद होते ही शाहू महाराज ने अपने आप को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित कर दिया। ये बात महारानी ताराबाई को पसंद नहीं आई और 12 अक्टूबर 1707 को शाहू महाराज और ताराबाई के बीच सत्ता संघर्ष के लिए खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू महाराज की जीत हुई। इस युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का भोसले राजवंश अब 2 हिस्सों में बट गया, एक सातारा राज्य और दूसरा कोल्हापुर राज्य। पहले हम सातारा राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद 22 जनवरी 1708 को शाहू महाराज ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया और धनाजी जाधव, कान्होजी आंग्रे, बालाजी विश्वनाथ, रघुजी राजे भोसले, बाजीराव पेशवा, खंडेराव दाभाडे, रानोजी शिंदे जैसे महान योद्धाओं ने छत्रपति शाहू महाराज के आदेश पर लगभग पूरे हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में अपने राज्यों की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय अब सातारा से छत्रपति शाहू महाराज करने लगे। इस तरह छत्रपति शाहू महाराज पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए। छत्रपति शाहू महाराज का शासनकाल 1707 से लेकर 1749 तक था।
शाहू महाराज सातारा रियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज के आखिरी वंशज थे। शाहू महाराज को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शाहू महाराज ने कोल्हापुर के राजाराम महाराज द्वितीय को गोद लिया था। इस तरह सातारा का भोसले वंश आगे बढ़ता गया और आज वर्तमान में सातारा रियासत के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयन राजे भोसले हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। इसी के साथ वो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। अब हम कोल्हापुर रियासत के बारे में जानकारी लेंगे। रानी ताराबाई और शाहू महाराज का युद्ध होने के बाद महारानी ताराबाई ने कोल्हापुर में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर राज्य की गद्दी पर विराजमान किया। शिवाजी महाराज द्वितीय ने कोल्हापुर राज्य में 1710 से 1714 तक शासन किया। शिवाजी महाराज द्वितीय के बाद उनके सौतेले भाई संभाजी महाराज द्वितीय कोल्हापुर राज्य की गद्दी पर विराजमान हुए, जिन्होंने सन 1714 से सन 1760 तक शासन किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कोल्हापुर रियासत के आखिरी वंशज थे। संभाजी महाराज द्वितीय को कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के चाचा, जो शरीफ जी रांझे भोसले थे, उनके परिवार के वंशज माणको जी रांझे भोसले को गोद लिया और इस तरह कोल्हापुर का भोसले वंश आगे बढ़ता गया और आज वर्तमान में कोल्हापुर के भोसले रियासत के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले हैं, जो इससे पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इसी के साथ वो स्वराज्य नाम की संगठन से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।